अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग सऊदी अरब से 2016 या 2016 से पहले डिपोर्ट हुए हैं, उनका क्या कुछ मुस्तकबिल है। सऊदी अरब में जो नए कवानीन आ रहे हैं, क्या इनका इतलाक उन पर भी होगा। आज का सऊदी रियाल का क्या रेट है। गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयना यानी फास्ट दौरी की ऑनलाइन बुकिंग कैसे हासिल की जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सऊदी अरब में इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीलियां आती रहती हैं, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज कोई सऊदी अरब से डिपोर्ट हुआ है या किसी पर कोई पाबंदी लगी है, अगर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद किसी नए कानून का ऐलान किया जाएगा, तो वो ये समझते हैं कि इसका इतलाक उन पर नहीं होगा। इसी सिलसिले में जवाजात से एक सवाल किया गया और जवाजात की तरफ से तफसीली जवाब दिया गया। पूरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक शख्स ने इस्तफसार किया है, मेरा हरूप रजिस्टर्ड था जिसकी बुनियाद पर 6 बरस कबल जेल के जरिए पाकिस्तान रवाना हुआ। क्या उम्रा या किसी दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि मुमलिकत से डिपोर्ट होने वालों को ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिनके खिलाफ हरूप रजिस्टर्ड हुआ है और इन्हें इसी बुनियाद पर डिपोर्ट किया गया है, वो किसी भी वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। वाज़ेह रहे, इमिग्रेशन कवानीन में गुज़श्ता बरस तब्दीली हुई है, जिसके बाद ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट करते हुए शोबा तरहेल यानी डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए मुल्क बदर किया जाता है, इन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। नए कानून का इतलाक माजी में डिपोर्ट होने वालों पर भी कर दिया गया है। बाज अफराद का ख्याल है कि कानून के जारी होने के बाद डिपोर्ट होने वालों पर ही कानून का इतलाक होता है, जो गलत है। ऐसे अफराद जिन्हें ताहयात ब्लैक लिस्ट किया गया हो, वो मुलाजमत की नहीं बल्कि किसी दूसरे वीजे पर भी मुमलिकत नहीं आ सकते। नए कानून के नफाज से कबल जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था, इन्हें महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, जिसके बाद इन्हें दोबारा मुमलिकत आने की इजाजत होती थी। गुज़श्ता बरस जब से यह कानून नाफिज किया गया है, इसके बाद से डिपोर्ट होने वालों को मुमलिकत आने की इजाजत नहीं होती। अव्वल तो डिपोर्ट होने वालों का वीजा ही स्टैंप नहीं होता, तो हम अगर किसी तरह ऐसे अफराद वीजा लगवा कर आते हैं, इन्हें मुमलिकत पहुंच जाने पर एयरपोर्ट से दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाता है। गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयने यानी फास्ट दौरी के लिए अब आप ऑनलाइन बुकिंग हासिल कर सकते हैं। इसका तरीकाकार बहुत आसान है। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है और सामने आपने लिख देना है व्हीकल सेफ्टी सेंटर, और दूसरे नंबर पे ये जो है लिंक आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर आपने जो अपॉइंटमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप उस पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले अपना नाम, अपना मेल एड्रेस, इसके अलावा अपना नंबर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने नीचे गाड़ी की पूरी तफसील लिखनी है, और तीसरे नंबर पे जिस शहर में आप हैं आपने वहाँ की डिटेल लिखनी है, और फास्ट दौरी की आपके पास वहाँ पे डिटेल आ जाएगी, और आप आसानी से जो है वो जिस दिन आपने जाना है, जिस वक्त आपने जाना है, आप अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। किंग फाहद पुल और दीगर सरहदी जो पोस्टें हैं उन पर आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि सरहदी चेक पोस्टों पर जुज़वी तकनीकी खराबी पर काबू पा लिया गया है और सफरी कार्रवाई मामूल के मुताबिक अंजाम दी जाने लगी है। अल अखबारिया और आजिल के मुताबिक सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल पर मुसाफिर कई घंटे तक मुश्किलात से दो चार रहे। बयान में कहा गया है कि महकमा पासपोर्ट के माहिरीन ने तकनीकी खराबी दूर कर दी है। अब चारों बर्री सरहदी चेक पोस्टों से सफरी कार्रवाई मामूल के मुताबिक अंजाम दी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स में देखा जा सकता है कि किंग फाहद पुल पर गाड़ियों की कतारें लगी हैं। आज अगर आप सऊदी अरब से अपने मुल्क रियाल बेचते हैं तो आपको क्या कुछ रेट मिलने वाला है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए आज फौरी का रेट है 58 रुपये 51 पैसे। STC पे का रेट है 58 रुपये 7 पैसे। तवील अल राजी दे रहा है 58 रुपये 7 पैसे। वेस्टर्न यूनियन का रेट है 58 रुपये 25 पैसे। मनी ग्राम दे रहा है पाकिस्तान के लिए 58 रुपये 48 पैसे। टेली मनी का रेट 58 रुपये 30 पैसे है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए आज फौरी का रेट 21 रुपये 69 पैसे। STC पे का रेट 21 रुपये 63 पैसे। तवील अल राजी का रेट 21 रुपये 60 पैसे। वेस्टर्न यूनियन का रेट 21 रुपये 69 पैसे। मनी ग्राम का रेट 21 रुपये 69 पैसे और इंजाज बैंक का रेट 21 रुपये 65 पैसे है। तो नाज़रीन, ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।